नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शेफ रविकांत पाठ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं IBCA के कुलिनरी ट्यूटोरियल में। तो आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, पहले फिर बताऊंगा रेसिपी। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग मेरे कहानी से बोर हो जाते हैं, बस ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है ना, ज़्यादा बड़ा रेसिपी है, झटपट तैयार होगी रेसिपी। लेकिन कहानी इस तरीके से है कि महाजी नाम करके एक बहुत ही प्रसिद्ध हलवाई हुए, जो कि बंगाल में एक प्रसिद्ध मिठाई बनाने की वजह से विख्यात हुए। उस मिठाई का नाम है मुरकी, जो कि छेने से बनाई जाती है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगीज जब भारत आए तो उन्होंने हम भारतीयों को छेना बनाने की विधि बताई, जो बाद में उड़ीसा में और बंगाल में प्रख्यात हुई। काशी के रहने वाले महादेव पांडे जी जब बंगाल में जाते हैं, जहाँ पे एक जगह है ब्राह्मण बारिया, ब्राह्मण बारिया में ये अपने भाई दुर्गा प्रसाद जी के साथ रहते थे। वहां ये हलवाई का काम सीखते थे। कुछ समय बाद इनके भाई इनके साथ नहीं रहे, तो ये ब्राह्मण बारिया में ही दूसरी जगह एक और प्रसिद्ध हलवाई की दुकान पे इन्होंने काम करना शुरू किया, जिसके ओनर थे मोदक जी। और वहां ये मिठाई इतनी प्रख्यात हुई कि आज भी लोग इसे बड़े चाव से बनाते हैं। आप YouTube पे भी देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसकी रेसिपीज हैं। लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगा आज। काशी के ऐसे शूरवीरों का हमारा नमन है, जिन्होंने इस प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे मिठाइयाँ और ग्रेवीज इत्यादि, जो पाक परंपरा है, जो पाक शैली है, जिसको बहुत ही विख्यात रखा, काशी में रहते हुए भी, काशी के बाहर भी। हालांकि काशी में भी जब लोग बाहर से आए, उन्होंने भी बहुत कुछ इजाद किया काशी के लोगों के साथ मिलकर। लेकिन काशी के लोग भी जब बाहर गए, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को इजाद किया वहां के तकनीकों की मदद से। तब की ब्रिटिश लेडी केनी, उनके नाम से भी इसको जाना जाने लगा, और लेडी केनी के नाम से भी इस मिठाई को लोग जानने लगे। और जानते हैं, बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मात्र 4 इंग्रेडिएंट कोई भी बना सकता है। जिसे चाय बनाना आता हो वो भी बना सकता है। चाहिए तकरीबन 2 कप के आसपास चीनी, हमें चाहिए पनीर, हमें चाहिए गुलाब जल। पनीर हमने 150 ग्राम लिया हुआ है, और थोड़ा सा चुटकी भर हम ये कार्डेमम यानी कि इलायची पाउडर डालेंगे। चाशनी रेडी करेंगे जिसमें हम पनीर को बनाएंगे। तो मैं आपको इसकी विधि धीरे धीरे बताते जाता हूँ। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको घर पे बना सकते हैं। और हाँ, ये इतना इजी है, इतना आसान है कि आप इसको आंख बंद करके भी बना सकते हैं। बस थोड़े से तकनीक से इसमें इन्वॉल्व है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। और हर बार की तरह मैं आपको फिर से कहता हूँ, मेरी जीत तभी है जब आप मेरे बताए हुए रेसिपीज को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आइए झटपट शुरू करते हैं। हम चाशनी की विधि अपनी तैयार करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। 70 ब्रिक्स के आसपास की हम चाशनी रेडी करेंगे। उसमें हम डालेंगे तकरीबन ये अपना 2 कप चीनी। इतना थोड़ी कंजूसी कर लेता हूँ। और इसको हम अब गर्म होने के लिए, उबाल आने के लिए छोड़ेंगे हल्का सा, कुछ इस तरीके से। अब हम चीनी के घुलने का इंतजार करेंगे। देखिए, जो चाशनी का तार हम अंदाजतन कहते हैं, वो हम ब्रिक्स की भाषा में समझते हैं। आजकल ब्रिक्स के मीटर आपको मिल जाएंगे, है ना। तो उससे आप 70 ब्रिक्स के आसपास तक का एक चाशनी का सॉल्यूशन आप रेडी कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। हालांकि इसमें हमें अपने छेने को पकाना भी है, यानी कि हमारा जो पनीर है उसको हमने पकाना भी है। इसमें कट इस तरीके से हो जाए, बुलबुले आने लगे इसमें, तो हमने अपना जो ये पनीर ले रखा है, हम इसको इसमें ऐड करेंगे। आप ध्यान रखिएगा कि पनीर को हमको इसमें पकाना है, ताकि ये चाशनी को अंदर हल्का सा पीना चालू करे, कुछ इस तरीके से। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से जेंटली स्टर कर देंगे, और थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे इसी चाशनी में। इसी समय हम थोड़ा सा इलायची पाउडर साइड में, ध्यान रखें, यानी कि कार्डेमम पाउडर हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए।
और हम इसको जेंटली एक बार और स्टर करेंगे। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि पनीर टूट जाएगा। आप देखिए मैं आपके सामने इस तरीके से स्टर कर रहा हूँ और आप इसको घर पे ज़रूर एग्जीक्यूट करें। लो फ्लेम पे इसको पकाएं, लेकिन शुरू में आप थोड़ा सा हाई रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने हल्का सा हाई रखा है, अब लो रखेंगे इसको और इसको आराम से पकने देंगे ताकि जो हमारा ये पनीर या छेना है ये इस चाशनी को अच्छे से पीता भी रहे धीरे धीरे। कट। इस तरीके से कुछ बुलबुले ऊपर आ रहे हैं, ये एक तैयार होने वाली अच्छी चाशनी की निशानी है। और देखिए हमारा पनीर कुछ इस तरीके से है। काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं पनीर टूटेगा तो नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, कतई नहीं टूटेगा। इसको जेंटली आप मूव करते रहो और इसी में आपको इसको इस तरीके से पकाना है। देखिए मैं विगरसली भी अगर इसको ऐसे घुमाऊँ अपने रबर स्पैचुला को, तब भी पनीर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा एक समय के बाद। इसके ऊपर निरंतर इस तरीके से बुलबुले आने चाहिए, जो आप देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा छिनार मुर्गी है या छेना मुर्गी है वो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें मैंने किसी भी प्रकार से किसी मीठे सोडे का इस्तेमाल या किसी भी सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से मैं बना रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि हमें खाने में किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाए। ये देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आएगी। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा पनीर अब कुछ ऐसा हो गया है, यानी हमारा छेना। आप घर पे दूध को भी फाड़ करके बना सकते हैं। बाद ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। बस यही हल्का सा टेक्निक इन्वॉल्व है, बहुत ही इजी रेसिपी है। हमने आखिर किया है कि इसमें कुछ नहीं, चाशनी में हमने छेना डाल दिया है, कार्डमम पाउडर डाल दिया है, रोज वाटर डाल दिया है और बस अब हमको इसको हल्का हल्का पकाना है। बस टेक्निक ये है कि आपको इस तरीके से ही बनाना है ताकि रेसिपी गड़बड़ ना हो, पनीर टूटे ना, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन टूटेगा नहीं एक सर्टेन टाइम के बाद। इवन मैं आपको पनीर दिखा भी देता हूँ कैसा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए निरंतर ये इसी तरीके से पकता रहेगा। बस कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो पेशेंस रखिएगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर खुशबू भी चाशनी की, गुलाब जल की और इलायची पाउडर की बढ़िया आ रही है। अब ये चाशनी में इसी तरीके से पकेगा थोड़ी देर। ये देखिए अब इसका जो टेक्सचर है, मैं थोड़ा सा फ्लेम से हटा के दिखा दूं, अब कुछ इस तरीके का आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए चाशनी में कुछ इस तरीके से हमने इसे अभी हल्का हल्का पकाते जाना है। आप इसको कंटिन्यू पकाते जाइएगा, क्योंकि मैं आपको समझा सकूं इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं। आपने इसको रेंज पर से उतारना नहीं है, यानी चूल्हे पर से आपको इसको उतारना नहीं है और कुछ इस तरीके से आपको पकाते जाना है। देखिए जब ये थोड़ा सा इस स्टेज पे आ जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर लेना है और इस तरीके से इसको स्टर करते रहना है। आप बिल्कुल घबराइएगा मत कि पनीर टूट जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप आराम से इसको इस प्रकार से स्टर करते रहें। ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से हाथों में ये चाशनी आपके लगे नहीं तो गंभीर समस्या हो सकती है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से, यही टेक्निक, कुछ इस प्रकार से आपको स्टर करते रहें। चाशनी से दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो सकता है, सो इसीलिए बहुत सावधानी से इसको अब आप स्टर करते रहें। इस प्रोसेस में आपको स्टर करना छोड़ना नहीं है और बहुत जेंटली स्टर करना है, आराम आराम से। हैंडल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखिएगा ताकि कोई एक्सीडेंट हो ना। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा जो है छेना मुर्गी रेडी हो रहा है। बीच में आपको लगेगा कि शुगर कैरमलाइज होने लग गया है तो आप इसको थोड़ा सा फ्लेम से हटा लेंगे और स्टर करेंगे। आपने शुगर को कैरमलाइज नहीं होने देना है, क्योंकि हमें कोटिंग चाहिए कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कैरमलाइज नहीं होने देना आपने इसको। ये देखिए ये इसकी कोटिंग आ गई। ये देखिए
इसका टेक्सचर कैसे अचानक से बदल गया आप देख लो। कुछ इस तरीके से। अच्छे से स्टर करें शुगर के बीच में, इसकी कोटिंग होगी। ये देखिए, ये छेनार मुर्गी हमारी तैयार है। अब आपको इसको फ्लेम से हटा लेना है। तो ये हमारा एक्सेस शुगर हटाने के बाद, जब शुगर पर कोटिंग हो गई तो एक्सेस शुगर हटाने के बाद ये हमारा छेनार मुर्गी कुछ इस तरीके से रेडी है। आप चाहे तो इसको थोड़ी देर चाशनी में रखने के बाद भी कुछ इस तरीके से लास्ट में कोटिंग देकर के निकाल सकते हैं, वो हल्का सा अंदर से जूसी होगा, बट एक्चुअल छेनार मुर्गी जो है कुछ इस तरीके की रहेगी। सो ये तैयार है आपकी छेनार मुर्गी, क्रंची भी और स्वादिष्ट भी। घर पे जरूर बनाइएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बनारस की एक इजाद है जो कि बंगाल में हुई। धन्यवाद।